राधे राधे। श्रीमद् भगवत गीता द्वितीय अध्याय और आज के श्लोक हैं श्लोक नंबर 35 से 38। आरंभ करने से पूर्व श्लोकों का उच्चारण आप भी मेरे साथ कीजिए। भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नकुम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। भगवान कृष्ण कहते हैं, इससे पूर्व के श्लोकों में हमने देखा कि जब अर्जुन इतना शोकग्रस्त और मोह के मारे दुविधा में था कि उसे भगवान कृष्ण की ये बातें समझ ही नहीं आ रही थी कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये देह है और तुम देह के लिए दुखी हो रहे हो, लेकिन इस देह में जो देही रहता है उसका तो वध हो ही नहीं सकता। लेकिन जब हम बहुत दुविधा में होते हैं ना और बहुत ही ज्यादा मोह ममता से घिरे होते हैं तो तब ज्ञान समझ नहीं आता। तो यही स्थिति अर्जुन की थी। उसे भगवान कृष्ण समझा रहे हैं तब भी उसे ज्ञान समझ नहीं आ रहा। सोचिए तो फिर हम जैसों की तो स्थिति ही क्या है। क्योंकि अर्जुन तो महान भक्त था, महान ज्ञानी था, लेकिन मोह और ममता बड़े बड़े ज्ञानियों की मति भ्रष्ट कर देती है। इस बात से ये सिद्ध होता है। तो जब अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था तो पिछले श्लोकों में फिर भगवान कृष्ण ने सोचा कि चलो इसके स्तर पर आके समझाया जाता है। और फिर भगवान कृष्ण ने उसको अर्जुन को समझाना शुरू किया कि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का तो कर्म है युद्ध करना, तो तुम्हें युद्ध करना चाहिए। अब अर्जुन को प्रथम अध्याय में अर्जुन ने कहा था कि मेरी बड़ी अपकीर्ति हो जाएगी, लोग मेरी बातें करेंगे कि देखो इसने अपने स्वजनों को मार दिया। ऐसा ही हमारे साथ होता है ना। कई बार हम जानते हैं कि हम कोई कार्य करेंगे तो सफलता मिलेगी, लेकिन सिर्फ समाज का डर, लोकाचार का डर कि लोग क्या कहेंगे। कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। तो अर्जुन भी बड़ा परेशान था और उसने प्रथम अध्याय में भगवान कृष्ण को ये कहा कि हे कृष्ण, अगर मैं ये युद्ध करता हूं और अपने सगे संबंधियों की हत्या कर देता हूं तो लोग मेरी बड़ी अपकीर्ति करेंगे, मेरा बड़ी बदनामी करेंगे और वो बदनामी मुझसे झेल ही नहीं जाएगी। तो अब अर्जुन की इसी लौकिक बात को भगवान कृष्ण ने पकड़ा और अब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तू युद्ध नहीं करेगा क्षत्रिय होकर तो तेरी अपकीर्ति होगी, क्योंकि क्षत्रिय के लिए कर्तव्य है कि वो युद्ध करे। वो कहते हैं कि अगर तू भयाद्रणादुपरंत, डर के मारे रण को छोड़ देगा, ऐसा कहेंगे तेरे दुश्मन। समाज ये कहेगा कि तू युद्ध में डर गया, तू घबरा गया। ये कोई नहीं मानेगा अर्जुन कि तुम इतने महान धनुर्धर हो, ये कोई नहीं मानेगा। और ये हमने देखा है, हमारे जीवन में हमने देखा है कि कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है,
लेकिन वो सिर्फ इसी डर के मारे कि अगर मैंने किसी कंपटीशन की तैयारी की और मैं उसमें फेल हो गया, वो उस कंपटीशन की तैयारी नहीं करता, वो कंपटीशन में बैठता नहीं है। ऐसे कितने युवा देखे हैं जिनमें बहुत कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन सिर्फ एक भय, कहीं मैं रिजेक्ट हो गया तो ये जो रिजेक्शन का डर है वो कदम आगे बढ़ाने ही नहीं देता। तो यहां भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको यही समझा रहे हैं कि जिसे तुम रिजेक्शन का डर समझ रहे हो, दरअसल तुम रिजेक्शन का डर समझ के काम नहीं करोगे तो समाज ये नहीं कहेगा कि तुमने किसी खास कारण के वजह से इस कंपटीशन को नहीं दिया। समाज ये कहेगा कि तुम इस लायक नहीं थे, तुम बैठ ही नहीं सकते थे, तुम इंटरव्यू का सामना ही नहीं कर सकते, तुम में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। समाज की ये आदत है, मैं आप सबसे कहना चाहती हूं, ये समाज की आदत है। वो आपकी 1000 अच्छाइयां होते हुए भी किसी एक छोटी सी त्रुटि को ढूंढता रहता है, और जैसे ही वो त्रुटि मिल जाती है तो वो उन 1000 अच्छाइयों को नजरअंदाज कर देता है और उस त्रुटि को सबसे बड़ी बना देता है। तो फिर क्या डरना, क्या परवाह करना, क्योंकि जैसे ही आप सफल हो जाएंगे ये पूरा समाज आपके चरणों में होगा। कहते हैं ना कि चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। परंतु अगर हम कर्तव्य ही नहीं करेंगे, हम एफर्ट ही नहीं करेंगे, तो फिर सफलता कैसे मिलेगी। तो श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ कुरुक्षेत्र के युद्ध की बात नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता मनुष्य के हृदय में, मस्तिष्क में चलने वाले क्षण प्रतिक्षण के युद्ध की बात करती है। सिर्फ समझने की आवश्यकता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुमने ये युद्ध छोड़ भी दिया तो कोई ये नहीं मानेगा कि तुमने स्वजनों के प्रेम के लिए युद्ध छोड़ा है। सब यही कहेंगे कि तुम डर के मारे भाग गए, सब तुम्हें कायर कहेंगे, और ये अर्जुन ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे जो तुम सुन भी नहीं पाओगे। ये वाली जो तुम्हारी अपकीर्ति है ये मरने से भी बदतर होगी, क्योंकि कहा गया है श्रुतियों में, जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं उनके लिए बदनामी का छोटा सा दाग भी मरने से ज्यादा कष्टकर है। यहां अर्जुन को भगवान कृष्ण लौकिक तरीके से समझा रहे हैं कि तुम एक सम्मानित व्यक्ति हो, तुमने सदैव अपनी प्रजा के लिए, अपने समाज के लिए श्रेष्ठ कार्य किए हैं, तुम ज्ञान में भी बहुत बड़े हो, तुम धन संपत्ति ऐश्वर्य में भी बहुत आगे हो, समाज के लिए सदैव तुम तत्पर रहते हो। समाज सब भूल जाएगा, समाज सब भूल जाएगा अर्जुन। वो सिर्फ ये कहेगा कि तुम कायर हो, तुम युद्ध से डरकर भाग गए। तो हे अर्जुन, अगर तुम इस युद्ध में मारे जाते हो, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, अगर तुम इस युद्ध में मारे जाते हो तो स्वर्ग प्राप्त होगा, अगर जीत जाते हो तो राज्य का भोग प्राप्त होगा, अगर तुम जीतते हो तो अपनी प्रजा का पालन बहुत श्रेष्ठ तरीके से कर पाओगे, एक नवीन भारत का निर्माण कर पाओगे। हे अर्जुन, उठो, युद्ध करो, तुम्हारे लिए युद्ध ही श्रेयस्कर है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये कर्म तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, अगर ये लौकिक तरीका तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तो हे अर्जुन, अगर तुम ज्ञान योग में भी हो तो समझो कि सुख दुखे समे कृत्वा, जो ज्ञान योगी होता है वो सुख और दुख को एक सा मानता है। लाभा लाभो जया जयो, लाभ और हानि, जय और पराजय सब एक मानता है। तो इस कंडीशन में भी हे अर्जुन, तुम्हारे लिए युद्ध करना ही श्रेयस्कर है। अगर इस सारी बातों को सुने, समझें, अपने हृदय में उतारना चाहें, अपने जीवन में उतारना चाहें, तो हम समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण बार बार अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये समझा रहे हैं कि जो हम समाज की चिंता करते हुए
सही वक्त पर सही कर्तव्य को नहीं करते हैं, वो सदैव गलत होता है। हमारे लिए या प्रत्येक मनुष्य के लिए उसका स्वधर्म, फिर कहूंगी स्वधर्म का मतलब कर्तव्य, उसका स्वधर्म, उसका कर्तव्य क्या करने योग्य कार्य है, वो सबसे बड़ा है। उस कार्य में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, लाभ होगा या हानि होगी, ये बात की बात है। सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, ये सभी बात की बातें हैं और इन पर आपको सोचना ही नहीं है। अगर आप और हम श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर लेते हैं तो ये गारंटी है कि किसी भी कर्म को करने के बाद अफसोस नहीं होगा, क्योंकि हमें ये पता है कि जो भी कर्म किया जा रहा है वो अपने धर्म का पालन करते हुए किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, वैसे किसी का मर्डर करना पाप की श्रेणी में आता है, लौकिक रूप से भी क्राइम कहलाता है और सजा मिलती है। लेकिन जब एक सैनिक सीमाओं पर खड़ा होता है और वो दुश्मन के सीने में गोली उतारता है तो उसे इनाम मिलता है, उसे हम वीर कहते हैं, उसको हम पूजते हैं। कर्म एक ही है, दूसरे के प्राण लेना, लेकिन परिस्थितियां विभिन्न हैं। तो किस परिस्थिति में, किस वर्णाश्रम में हम हैं, क्या कर्तव्य हमारे लिए करणीय है, इसका ध्यान रखते हुए जब हम कर्म करते हैं तो वो सदैव श्रेयस्कर होता है, सदैव कीर्तिकर होता है, सदैव समाज के लिए भला होता है और हृदय को शांति देता है। और किसी भी व्यक्ति के लिए मन की शांति सबसे बड़ी है। आज जो हम इतने तनाव में जीते हैं, हर पल के टेंशन में जीते हैं, उसकी वजह ही ये है कि जिस समय जो निर्णय लेना चाहिए था हमने वो नहीं लिया। परिवार में देखें, संबंधों में देखें, बिजनेस में देखें, पढ़ाई में देखें, नौकरी में देखें, जिस समय हमें जो कर्म करना चाहिए, जो निर्णय लेना चाहिए, वो निर्णय हम नहीं लेते हैं, कारण चाहे कोई भी रहे। कभी हम बच्चों की ममता को बनाकर बहाना हम कर्म नहीं करते, कभी माता पिता को बहाना बना के हम काम नहीं करते, कभी शहर छोड़ना पड़ेगा इसी बहाना बनाकर हम अच्छी जॉब के लिए इंटरव्यू देने नहीं जाते। बहुत सी बातें हैं जो करनी चाहिए थी, लेकिन मोह, ममता, राग, द्वेष, डर, असफलता, निराशा, इसके भय के कारण हम वो कार्य नहीं करते हैं और इसीलिए हमेशा तनाव में रहते हैं। आप देखेंगे कि अब पिछले लगभग 15-20 सालों से अवसाद के बहुत से डॉक्टर्स हो गए हैं। डिप्रेशन एक बड़ी बीमारी के रूप में उभर कर आ रहा है। कारण क्या है? जबकि पिछले 15-20 वर्षों में बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर बहुत से प्लेटफॉर्म्स पर आ गए हैं, विभिन्न प्रकार के गुरु जीवन जीने की कलाएं सिखा रहे हैं, हाउ टू लिव योर लाइफ ब्लिसफुली बहुत से लोग सिखा रहे हैं। उसके बावजूद भी तनाव के केसेस बढ़ रहे हैं, सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी समझ में कमी है। जब हम जड़ों को सींचते नहीं हैं तो हरा भरा पेड़ भी मुरझा जाता है। तो जड़ों को सींचना बहुत जरूरी है और हमारी जड़ें श्रीमद् भगवत गीता है। हमारी जड़ें
भगवान कृष्ण का वह उपदेश है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। हमारी जड़ें वेद हैं जो हमने छोड़ दिए हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से इन 4 श्लोकों के विवेचन के बाद इतना अवश्य कहना चाहूंगी, आप में से जो भी लोग श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना सीखना चाहते हैं, वेदों का अध्ययन करना चाहते हैं, कोई भी प्रश्न उनके मन में है कि तनाव कैसे दूर करें, रिश्तों में कोई समस्या है, किसी भी प्रकार की किसी भी काउंसलिंग के लिए आप कमेंट कर सकते हैं और मैं अवश्य उस विषय पर वीडियो बनाऊंगी। और मेरा आपसे निवेदन रहेगा, समाज में से तनाव को दूर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओम तत्सत। ओम।